Sir, good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। So लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने टाइप 1 डिस्कस किया था और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप 2 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 1 क्या था? टाइप 1 था सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल का मतलब था जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो हम एक्स डिपेंडेंसी और वाई डिपेंडेंसी को अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं, और सेपरेटली लिखने के बाद इंटीग्रेशन कर देते थे, हमें सॉल्यूशन मिल जाता था। जो टाइप 2 है यह इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, मतलब इक्वेशन इनिशियली सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगा। इक्वेशन इनिशियली सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगा। बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन हम उसको सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेपरेबल फॉर्म। तो इनिशियली वो सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम उसको सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब ये सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये कुछ फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जिन एवरी क्वेश्चन आपको सेम चीज सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फिक्स कुछ नहीं है। तो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम क्या सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, दिस वन, x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर dy dx इक्वल टू 1 विथ सम कंडीशन। ये तो एक कंडीशन है, इससे हम आर्बिटरी कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ना यहाँ पे आप चेक करके देखिए, जो इक्वेशन का फॉर्मेट है उसको आप सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लिख सकते, मतलब x और y को आप डायरेक्ट अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ बेसिकली दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, इस पार्ट की वजह से आप x और y को अलग अलग सेपरेटली, मतलब एक पार्ट सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, एक पार्ट सिर्फ y पे डिपेंड करेगा, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम किसके लिए सब्स्टिट्यूट, किसकी वजह से सेपरेबल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर की वजह से। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस 1, इसको एक नया वेरिएबल v अज्यूम कर लिया। x प्लस वाई प्लस 1, इसको एक नया वेरिएबल v अज्यूम कर लिया। इससे फायदा क्या हो, देखिए, अगर आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो 1 प्लस dy dx, राइट हैंड साइड आ जाएगा dv dx। So dy dx will be equal to dv dx minus 1। तो इक्वेशन में जो dy dx है उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे, तो dy dx होगा dv dx minus 1। ठीक है, अब देखते हैं पूरा इक्वेशन कैसे चेंज हो रहा है। x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम v लिख सकते हैं, तो देखिए ये इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर dy dx के बदले dv dx माइनस 1 और राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। जो भी हमने अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग ये रिप्लेसमेंट कर दिया है। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए आएगा dv dx इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी स्क्वायर।
तो बेसिकली ये आएगा v स्क्वायर प्लस 1 बाई वी स्क्वायर। इससे फायदा ये हो रहा है, अब आप इसको सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब v पार्ट को अलग और x पार्ट को अलग। इनिशियल इक्वेशन जो था उसमें एक्स वाई डिपेंडेंसी को अलग अलग लिखना थोड़ा मुश्किल था इस टर्म की वजह से, x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। लेकिन जब हमने x प्लस वाई प्लस 1 को v अज्यूम किया, यहाँ पे आप v पार्ट और x पार्ट को सेपरेटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे, v वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और x वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। v वाले पार्ट को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये होगा v स्क्वायर बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और x वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में तो ओनली dx। इसके बाद जस्ट क्या करना है, जस्ट दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा लास्ट में v के बदले जो था x प्लस वाई प्लस 1 वो रिप्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए न्यूमेरेटर में जो v स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन dx। इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv, राइट हैंड साइड एज इट इज। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा v एंड 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का होगा tan इनवर्स v, एंड राइट हैंड साइड x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी से दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो रहा है तो दोनों तरफ कांस्टेंट आना चाहिए, दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया गया है। दोनों तरफ अलग अलग c1 c2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली c1 c2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। v क्या था, x प्लस वाई प्लस 1, तो वो रिप्लेस कर दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस 1 माइनस tan इनवर्स v, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1, राइट हैंड साइड x प्लस c। अब c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आई थिंक क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था। देखिए at x equal to 0 y is minus 1। x equal to 0 पे y का वैल्यू कितना है, -1 है। तो ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, x के बदले 0, y के बदले -1। तो फर्स्ट पार्ट आएगा 0 -1 प्लस 1, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस माइनस tan इनवर्स 0 होगा बेसिकली, इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू 0 आ रहा है, tan इनवर्स 0 भी 0 ही होगा। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 0 है। tan इनवर्स 0 0 ही होता है, c is 0। So the final solution will look like, c के बदले 0 रिप्लेस कीजिए, फिर दोनों तरफ x कैंसिल कर जाएगा। फाइनल आंसर इज
y प्लस 1 माइनस और इक्वल टू tan इनवर्स x plus y plus 1 is the final result. This is the solution of the given differential equation under the given condition. इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क. जो गिवन इक्वेशन था वो सेपरेबल फॉर्म में नहीं था, लेकिन हमने x प्लस वाई प्लस 1 को v सब्स्टिट्यूट करके इसको सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर दिया. और जैसे मैंने बोला ये कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो हर क्वेश्चन में यही सब्स्टिट्यूट करना है. ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है. मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूं, उसके बाद आगे प्रोसीड करूंगा. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस वन. एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ कंडीशन भी गिवन है साथ में. तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे भी एक्स वाई को ना अलग करना थोड़ा मुश्किल है. एक्स वाई को तो ऐसे डायरेक्ट अलग करना थोड़ा मुश्किल है. यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, इसमें जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना वो किस चीज का डेरिवेटिव है और किसी दूसरे टर्म के साथ क्या कोई सिमिलरिटी है. जैसे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड ब्रैकेट के अंदर है ये वाला दिस वन x dy dx प्लस y, इसको क्या हम डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं. सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. x dy dx प्लस y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव. एंड राइट हैंड साइड में जो ये 1 प्लस dy dx है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. किसका डेरिवेटिव, x प्लस वाई का. नोटिस करो, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये x dy dx प्लस वाई है, किसका डेरिवेटिव है, ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है. और एक्स वाई जो है वो यहां पे भी प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में. डायरेक्ट एक्स वाई का फॉर्म में सेपरेट तो नहीं होगा, लेकिन ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है. वैसे ही ये x प्लस वाई का डेरिवेटिव है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, x प्लस वाई होल स्क्वायर. यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर है और ये x प्लस वाई का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में. ये आएगा ना 1 प्लस dy dx. ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है. इस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई. एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों पार्ट को अलग अलग लिख लेते हैं. ठीक है, तो एक्स वाई वाला जो पार्ट है ये बेसिकली होगा 1 अपॉन एक्स वाई
एक्स वाई वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो 1 अपॉन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, on right hand side 1 upon x plus y whole square d dx of xy। इस केस में आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये x इंटू वाई और x प्लस वाई का है। जो ये डेरिवेटिव है ये x इंटू वाई का है और यहाँ पे xy था, और ये जो है ये x प्लस वाई का डेरिवेटिव है और यहाँ पे x प्लस वाई भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। इसके बाद आप नोटिस करो दोनों तरफ अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, just 1 सेकेंड, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स वाई, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों तरफ ये dx dx का कैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों तरफ ही डी डी एक्स था। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ना गलत, थोड़ा सा जस्ट रुक जाइए, ये थोड़ा सा गलत हो गया लिखना, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो डेरिवेटिव वाला फॉर्म ही आ जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, ये बेसिकली क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई वेरिएबल हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, और राइट हैंड साइड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। फिर अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए बेसिकली, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा log ऑफ एक्स वाई, और राइट हैंड साइड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस सी, ठीक है ना। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ना क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उसको अप्लाई कीजिए, सी का वैल्यू पता चल जाएगा। ये होगा ना, इसे क्या फॉर्मेट है, dx बाई एक्स, dx बाई एक्स का क्या होता है log x होता है, और ये क्या है dx बाई एक्स स्क्वायर, तो dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू इस कंडीशन से कैलकुलेट कर लीजिए। क्या आ रहा है सी का वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 है, तो इस कंडीशन से सी का वैल्यू कितना आ रहा है, राइट 1/2, ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, सी का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो फाइनल सॉल्यूशन is log of xy equal to minus 1 by x plus y, c का वैल्यू 1/2 है प्लस 1/2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं पड़ा और इस सेपरेबल फॉर्म में आ गया, बिकॉज बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो सेपरेबल हुआ है वो एक्स वाई में सेपरेबल नहीं हुआ है, हमने एक तरफ देखिए एक्स वाई का फॉर्मेट लिया है, एक तरफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट लिया है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूं, इस स्टेप में कोई डाउट है, ठीक है,
हमने यहाँ पे जस्ट देखा था ये जो क्वांटिटी है ये डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई है, ये एक्स वाई का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कीजिए प्रोडक्ट रूल यूज करके, ये आ जाएगा। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो 1 प्लस डी वाई डी एक्स है वो है डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कीजिए 1 प्लस डी वाई डी एक्स आएगा। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या किया, ये टर्म इसको लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में जो एक्स वाई था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आए 1 अपॉन एक्स वाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 1 अपॉन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। राइट हैंड साइड ये क्या था, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर था उसको राइट हैंड साइड में लेके चले आए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके फॉर्म में आ गया, एक्स इंटू वाई, राइट हैंड साइड किस फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस वाई। अब दोनों ही क्या है, डी डी एक्स इस फॉर्मेट में है, इसको जस्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स वाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। ये डी डी एक्स यहाँ पे लिखने का ऐसा कोई मतलब नहीं है, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज डी डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई। ना दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये क्या फॉर्मेट है, dx बाई एक्स, dx बाई एक्स का क्या होगा, log x, dx बाई एक्स log x, और यहाँ पे dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट किया गिवन कंडीशन यूज करके। तो बेसिकली हमने एक्स वाई, एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई इसमें सेपरेट किया है, ठीक है, x इंटू वाई। जस्ट यहाँ पे देखिए ना, ये डी डी एक्स इंटू एक्स वाई है, ये डी डी एक्स इंटू एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो इसको दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इसको आप ऐसा सोच लीजिए, अगर आपका ये रहता है सेकेंड स्टेप में, जब कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपका ऐसा रहता है डी यू डी एक्स इक्वल टू डीवी डी एक्स, ऐसा कोई रिलेशन आया, तो लेफ्ट हैंड साइड में यू का डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड में वी का डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हम इसको डिफरेंशियल में से नहीं लिख सकते, डिफरेंशियल ऑफ u इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ v। ये चीज यहां पे यूज किया गया है इन दिस स्टेप। du dx इक्वल टू dv dx है, तो du इक्वल टू dv भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u के बदले क्या है, x इंटू वाई, और v के बदले क्या है, x प्लस वाई। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम टाइप 3 डिस्कस करेंगे। So type 3 of first order ordinary differential equation, that is homogeneous ordinary differential equation, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम एक चीज देखेंगे, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसको भी आप फाइनली सेपरेबल फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब जो टाइप 3 है ये भी क्या है, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म। द इनिशियली जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसको भी हम सेपरेबल फॉर्म में चेंज करेंगे। आपको लग सकता है यहाँ पे भी अगर हम सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इसको टाइप 2 में रख देते। टाइप 2 भी क्या था, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, ये भी है रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म। तो अलग से लिखने का क्या मतलब है, अलग से इसलिए लिखा गया है टाइप 2 में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वो फिक्स नहीं है। जो टाइप 2 हमने डिस्कस किया उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ये फिक्स नहीं होता,
होमोजेनियस इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो फिक्स्ड होता है। तो होमोजेनियस इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज होता है वो फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर टाइप का सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, इसलिए हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो समझने के लिए पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो समझना जरूरी है, तो इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे है ए फंक्शन f of xy is said to be a homogeneous function of degree n if this condition satisfies. तो हमारे पास एक फंक्शन है f, जो किसका फंक्शन है, x एंड y का। हाँ एवरीवन, वॉइस क्लियर है? बिकॉज कोई बोल रहा है वॉइस डिस्टॉर्टेड आ रहा है। ओके ठीक है, क्लियर है बोल रहे हैं, थैंक यू। तो हमारे पास एक फंक्शन है x f, जो किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है। f जो है वो x और y का फंक्शन है। अब आपको लग सकता है दो का फंक्शन ही क्यों लिया गया, x और y का? बिकॉज हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। तो हम फंक्शन भी एक्स और वाई का ले रहे हैं। इन जनरल होमोजीनियस फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। सिंस यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स एंड वाई। तो इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री n इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज। कंडीशन बेसिकली क्या है, देखिए फंक्शन में x के बदले लैम्डा x, लैम्डा इज सम कांस्टेंट पैरामीटर, तो यहाँ पे x के बदले क्या रिप्लेस किया गया है, लैम्डा x, और y के बदले क्या रिप्लेस किया गया है, लैम्डा y। तो फंक्शन में अगर आप x के बदले लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए सेम फंक्शन वापस आएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा लैम्डा टू द पावर n बाहर। तो फंक्शन में हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x के बदले लैम्डा x रिप्लेस कर रहे हैं और y के बदले लैम्डा y। तो सेम फंक्शन वापस आएगा f ऑफ एक्स वाई, साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है लैम्डा टू द पावर n। लैम्डा इज ए कांस्टेंट पैरामीटर। तो फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। होमोजीनियस फंक्शन बोलने का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, फंक्शन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगे उनका डिग्री सेम होगा, यू कैन से। इसको वैसे भी सोच सकते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलने का मतलब है, अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। ईच टर्म present in the function will have same degree। तो फंक्शन के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे, प्लस माइनस में जितने भी टर्म्स होंगे, उन सबका डिग्री सेम है। इस सेंस में इसको ये होमोजीनियस फंक्शन जो है ये बोला गया है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। एक फंक्शन गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो डिग्री कितना है। सपोज f of एक्स वाई is x to the power 4 plus 3x y cube minus y to the power 4 divided by
2x² प्लस 5xy माइनस y स्क्वायर। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो क्या मेथड बताया गया, फंक्शन में x के बदले लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y। लेट्स रिप्लेस इट। x के बदले लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y। तो फंक्शन में हमने x के बदले लैम्डा x रिप्लेस किया है और y के बदले लैम्डा y रिप्लेस किया है। ओके, अब देखिए जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में लैम्डा टू द पावर 4 कॉमन जा रहा है और लैम्डा टू द पावर 4 हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट इज x टू द पावर 4 प्लस 3xy क्यूब माइनस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे जो टर्म है उससे लैम्डा स्क्वायर कॉमन जाएगा जो डिनोमिनेटर में टर्म है, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2x² माइनस 5xy प्लस 5xy माइनस y स्क्वायर। अब आप नोटिस कीजिए सेम फंक्शन वापस आ रहा है। ये जो है ये f(xy) तो है, साथ में एक लैम्डा का टर्म है। दिस इज नथिंग बट f(xy). तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इंटू f(xy), लैम्डा स्क्वायर इंटू f(xy). तब यहाँ पे नोटिस कीजिए ऊपर जो कंडीशन बताया गया था इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन था, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ xy। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो ये टर्म आया है लैम्डा स्क्वायर, इट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा टू द पावर n। तो n का वैल्यू कितना है 2, so we can say that this is a homogeneous function of degree 2। ऑफ डिग्री 2। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो जो यहाँ पे बताया गया था होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है ईच टर्म प्रेजेंट इन द फंक्शन विल हैव सेम डिग्री। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर जो ऊपर वाले टर्म्स है x टू द पावर 4 डिग्री कितना है 4, xy क्यूब x का पावर कितना है 1, y का 3, तो प्रोडक्ट में क्या होता है डिग्री ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3 4। यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 3 है, प्रोडक्ट है तो पावर ऐड कर देंगे। तो x टू द पावर 4 का डिग्री भी कितना है 4, 3xy क्यूब डिग्री कितना है 4, y टू द पावर 4 डिग्री कितना है 4। तो न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका डिग्री कितना है 4। न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं उनका डिग्री कितना है 4। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में x² डिग्री 2, xy 1 प्लस 1 डिग्री 2, y स्क्वायर डिग्री 2। तो डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स हैं सबका डिग्री सेम है, कितना 2। तो न्यूमरेटर में ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर में ईच एंड एवरी पावर टर्म का डिग्री 2 है।
तो डिग्री 4 डिवाइडेड बाय डिग्री 2। डिवीजन में क्या होता है, डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे ऊपर डिग्री 4 है, नीचे डिग्री 2 है, और बीच में क्या है, दोनों के बीच में डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है, डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिग्री चेंज नहीं होता। जैसे यहां पर x⁴ का डिग्री कितना है, 4, इसका डिग्री भी कितना है, 4। ऐड करेंगे तो डिग्री सेम ही रहेगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिग्री चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिग्री ऐड होगा, डिवीजन करेंगे तो डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर ऊपर वाले टर्म का डिग्री कितना है, 4, नीचे वाले टर्म का डिग्री कितना है, 2। डिवाइड किया गया है, डिवीजन है, तो क्या करेगा, डिग्री का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिग्री 4 माइनस 2, तो कितना आ गया, डिग्री 2। 4 माइनस 2 डिवीजन है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, यहाँ पे n का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है n 0 एग्जैक्टली सेम फंक्शन आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। n का वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है उनमें सबका डिग्री सेम है, डिग्री 4। डिनोमिनेटर में सबका डिग्री सेम है, 2। डिवाइड किया गया है तो 4 माइनस 2 डिग्री 2 आ जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब ये होमोजीनियस फंक्शन का एक क्राइटेरिया यूज करके हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर इस फॉर्मेट का, dy dx इक्वल टू फाई अपॉन जी। फाई और जी दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है। dy dx इक्वल टू फाई अपॉन जी। फाई और जी जो है दोनों ही किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई के फंक्शन है, दोनों ही। ठीक है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कब बोलेंगे, देखिए क्या लिखा गया है, दिस विल बी ए होमोजीनियस इक्वेशन इफ फाई एंड जी, राइट हैंड साइड में जो दो फंक्शंस हैं, फाई न्यूमरेटर में है, जी डिनोमिनेटर में है, these are homogeneous function of same degree। इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है, न्यूमरेटर में फाई है, डिनोमिनेटर में जी है, दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, और होमोजीनियस फंक्शन कैसे चेक करते हैं हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये फाई और जी अगर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री है तब हम क्या बोलेंगे, ये एक होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज करके इसको हम सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्या टेक्निक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का टेक्निक ये होता है। फाई और जी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ सेम डिग्री। वन एग्जांपल ऑन दिस, सपोज आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy dx इक्वल टू x² माइनस y² बाई 2xy। इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। आई थिंक इन एवरी टेक्स्ट बुक इस टाइप का एक इक्वेशन तो रहता ही है एग्जाम सॉल्व एग्जांपल में, dy dx इक्वल टू दिस। अब आप यहाँ पे चेक करके देखिए, जो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर है, दिस इज फाई, और जैसे हम होमोजीनियस फंक्शन चेक कर रहे थे, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये तो देख के भी बता सकते हैं, x² y² दोनों का डिग्री 2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डिग्री सेम ही रहता है, बीच में माइनस है, तो x² का डिग्री भी 2 और y² का डिग्री भी 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डिग्री सेम ही रहेगा। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिनोमिनेटर में जो है
इट इज g ऑफ एक्स वाई। यहां पे भी क्या है, x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई। तो x का पावर क्या है 1, y का पावर 1 है, प्रोडक्ट है तो एडिशन हो जाएगा। तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 2। Just 1 second. ठीक है, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन है इट इज एन फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों ही होमोजीनियस फंक्शंस हैं ऑफ सेम डिग्री। दिस इज होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है गिवन इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। नाउ इसको सेपरेबल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए क्या लिखा गया है, सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू vx और x इक्वल टू vy। y इक्वल टू vx या x इक्वल टू vy अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल टू vx और x इक्वल टू vy रिप्लेस करना है, इन दोनों में से कोई एक। कैसे, मतलब क्या रिप्लेस करना है, कैसे पता करेंगे अभी बता रहे हैं। तो y इक्वल टू vx रिप्लेस करना है या x इक्वल टू vy रिप्लेस करना है। इससे क्या होगा, ये इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गया, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में से कौन सा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये समझ में कैसे आएगा। क्वेश्चन पढ़ के समझ में भी आना चाहिए, ये किसी कौन से क्वेश्चन में y इक्वल टू vx है, कौन से क्वेश्चन में x इक्वल टू vy है, ये समझ में भी आना चाहिए। तो वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जो y इक्वल टू vx है या x इक्वल टू vy है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जो होमोजीनियस इक्वेशन है, dy dx इक्वल टू फाई अपॉन g। फाई एंड g एक्स वाई के फंक्शंस है। पहला पॉइंट क्या लिखा गया है देखिए, इफ फाई अपॉन g, तो राइट हैंड साइड में है फाई अपॉन g कंटेन्स टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मेट y बाई x। जो राइट हैंड साइड में फाई अपॉन g है, उसके अंदर इस टाइप के टर्म्स हैं, फंक्शन ऑफ y बाई x, मतलब y बाई x, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है। ठीक है, तब हम क्या रिप्लेस करते हैं, y इक्वल टू vx रिप्लेस करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इफ फाई अपॉन g कंटेन्स y बाई x टर्म, इस टाइप के टर्म्स हैं, तो हम क्या रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू vx। अब फंक्शन ऑफ y बाई x का मतलब, सपोज आपके पास ये टर्म है y क्यूब बाई x क्यूब, या cos ऑफ y बाई x, tan इनवर्स y बाई x, मतलब y बाई x फॉर्म दिखना चाहिए, e टू द पावर माइनस y बाई x। तो इस फर्स्ट पॉइंट के एग्जांपल्स ये हैं। इस टाइप के फंक्शन अगर आपको मिलते हैं फाई अपॉन जी में,
फाइव अपॉन जी के अंदर अगर इस टाइप के टर्म्स मिल रहे हैं तो अब क्या रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स। इस टाइप के टर्म का मतलब अब देखिए y बाई एक्स, ये क्या है, y क्यूब बाई एक्स क्यूब, मतलब y बाई एक्स का होल क्यूब, cos y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये सारे फॉर्मेट किस टाइप के हैं, y बाई एक्स जो लिखा गया था कंटेन्स टर्म्स ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। अगर y बाई एक्स का फंक्शन है तो हम क्या रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स। एंड सेकेंड पॉइंट, if phi upon g contains terms of the form x by y, जो phi upon g है उसके अंदर अगर x by वाले टर्म्स है, x by y इस टाइप के टर्म्स प्रेजेंट है तो हम क्या रिप्लेस करते हैं, तब हम रिप्लेस करते हैं x इक्वल टू वी वाई। तो x by y ऐसे टर्म्स का मतलब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बाई वाई, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई वाई, इस टाइप के टर्म्स, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इस टाइप के टर्म्स जब प्रेजेंट होंगे, क्या दिख रहा है आपको, एक्स बाई वाई, देखिए एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, सब में आपको एक्स बाई वाई दिख रहा है। तो फाई अपॉन जी में जब ऐसे एक्स बाई वाई वाले टर्म्स होंगे, इफ फाई अपॉन जी कंटेन्स टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मेट एक्स अपॉन वाई, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट करना है। इससे क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और सेपरेबल फॉर्म में चेंज होने के बाद जस्ट इंटीग्रेशन करना है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे y इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस करना है या x इक्वल टू वी वाई रिप्लेस करना है। इन दोनों में से कोई एक रिप्लेस करना होगा, ऐसा नहीं है इन एवरी क्वेश्चन आप कोई कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये जस्ट हमें कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में y बाई एक्स वाले टर्म दिख रहे हैं तब अगर आप y इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, मैथमेटिक्स जो है वो आसान होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर x बाई वाई वाले टर्म दिख रहे हैं तो x इक्वल टू वी वाई रिप्लेस कीजिए, तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक क्लियर है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस करना है या x इक्वल टू वी वाई रिप्लेस करना है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। किसी ने क्वेश्चन किया अगर दोनों प्रेजेंट हो, अगर किसी क्वेश्चन में आप दोनों लिख पा रहे हैं तो इनमें से कोई भी एक रिप्लेस कर सकते हैं। अगर दोनों फॉर्मेट बन रहे हैं तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, जनरली आता नहीं है दोनों फॉर्मेट, ठीक है, आएगा नहीं है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मेट आता है तो इनमें से कोई एक यूज करेंगे, दोनों फॉर्मेट जनरली एक साथ आता नहीं है, अगर आता है तो इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे फाई अपॉन जी अलग अलग से आइडेंटिफाई करना थोड़ा तो मुश्किल है। देखिए यहाँ पे आप नोटिस करो, पहले आपको चेक करना है ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, दिस होमोजीनियस और नॉट, पहले ये चेक करना है। ये जो राइट हैंड साइड में है y बाई एक्स, आपको फाई अपॉन जी चाहिए, ठीक है, ये फाई अपॉन जी है बेसिकली। कोई बता सकता है फाई और जी ये सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए,
फाई भी होमोजीनियस होना चाहिए, जी भी होमोजीनियस होना चाहिए ऑफ सेम डिग्री। यहाँ पे ऐसे अलग अलग आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम एंटायर फंक्शन की बात करें तो डिग्री कितना आना चाहिए, फाई अपॉन जी, ये भी होमोजीनियस बनेगा, डिग्री कितना होगा। अगर हम एंटायर फाई बाई जी की बात करें, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअली दोनों सेम डिग्री का आना चाहिए। अगर हम एक साथ लेते हैं फाई अपॉन जी, तो इसका डिग्री कितना आना चाहिए, बिल्कुल सही 0, बिल्कुल सही 0। बिकॉज फाई का डिग्री जो होगा जी का डिग्री वही होगा। डिवीजन करेंगे तो डिग्री क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना, फाई बाई जी डिवीजन है। तो फाई और जी का डिग्री अगर सेम है तो डिवीजन करेंगे तो डिग्री कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आप फाई बाई जी अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों का डिग्री सेम है तो फाई बाई जी का डिग्री कितना होगा, 0। डिवीजन करते हैं तो डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सेम डिग्री है तो डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ये भी कर सकते हैं जो दोनों का डिग्री सेम है, फाई का जो डिग्री है जी का भी वही डिग्री होगा, तो डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री 0 होने का मतलब क्या कंडीशन होगा बताइए। डिग्री 0 होने का मतलब x के बदले अगर आप लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y रिप्लेस करेंगे तो आएगा लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं, यहां पे हम किसको चेक कर रहे हैं, फाई बाई जी, तो फाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन जी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो फाई बाई जी, इसमें एक्स के बदले लैम्डा एक्स, वाई के बदले लैम्डा वाई, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, लैम्डा टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो ये सेम फंक्शन वापस आना चाहिए। तो डिग्री 0 होने का मतलब एग्जैक्टली सेम फंक्शन वापस आएगा, मतलब साथ में जो लैम्डा वाला टर्म है वो तो 1 बन जाएगा, लैम्डा टू द पावर 0 है। तब चेक करके देखिए क्वेश्चन में जो फाई अपॉन जी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फाई बाई जी, एक्स के बदले लैम्डा एक्स, वाई के बदले लैम्डा वाई, ये आ जाएगा। ये आने का मतलब एन का वैल्यू कितना है, 0, तो डिग्री 0। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर देखें ये जो y बाई एक्स है इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज 0। जो y बाई एक्स है उसका डिग्री कितना होगा, 0। y का डिग्री 1, x का डिग्री 1, डिवीजन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। y जो है इसका डिग्री 1 है, x का डिग्री 1 है, सब डिवीजन कर रहे हैं तो डिग्री 1 माइनस डिग्री 1, डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो y बाई एक्स का डिग्री 0 है, जो साइन y बाई एक्स है इसका डिग्री भी 0 है, तो दोनों का डिग्री 0 है तो ऐड करेंगे तब भी कितना होगा, डिग्री 0 ही होगा। तो दोनों का डिग्री 0 है, ऐड करेंगे तो डिग्री चेंज थोड़ी ना होता है, तो एंटायर टर्म का डिग्री भी कितना होगा, 0 ही आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों का डिग्री 0 है। साइन y बाई एक्स का डिग्री 0 कैसे बोल रहे हैं, अब देखिए ये डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, जो y बाई एक्स जो है, y बाई एक्स का डिग्री कितना है, 0, तो उसका साइन लेंगे कोसाइन लेंगे तब भी डिग्री 0 ही रहेगा। y बाई एक्स का डिग्री कितना है, 0, तो उसका साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करेंगे तब भी 0 आएगा डिग्री। या और एक तरीका है, आप इसका एक्सपेंशन यूज करो। साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5
by 5 factorial and so on. ये होता है एक्सपेंशन। अब मुझे यहां पे बताइए, ये जो y बाई एक्स टर्म है इसका डिग्री क्या है? जीरो। y बाई एक्स, जो y क्यूब बाई एक्स क्यूब है, इस पूरे टर्म का डिग्री कितना है? जीरो। ये साइन के एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स हैं इन सब का डिग्री जीरो है। y टू द पावर 5 बाई एक्स टू द पावर 5, इसका डिग्री भी कितना है? जीरो। तो साइन के एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स हैं सबका डिग्री जीरो है। इनको अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है, प्लस माइनस जो भी है, करते हैं तो ये साइन y बाई एक्स का डिग्री भी कितना आएगा? जीरो ही तो आएगा। इस एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स है सबका डिग्री जीरो है। तो साइन y बाई एक्स का डिग्री भी कितना आएगा? जीरो। ऐसे भी समझ सकते हैं। समझने का अलग अलग तरीके हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं y बाई एक्स का डिग्री जीरो है तो उसका आप साइन कैलकुलेट करो, कोसाइन कैलकुलेट करो, लॉग कैलकुलेट करो, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करो, सबका डिग्री जीरो ही आएगा। मे किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कॉस y बाई एक्स, ई टू द पावर y बाई एक्स, लॉग y बाई एक्स, इन सब का डिग्री जीरो ही होगा। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये तो प्रूफ हो गया, बिकॉज ये 5 बाई जी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो आना चाहिए था। अब देख सकते हैं ये जीरो आया भी है, डिग्री जीरो। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको सेपरेबल फॉर्म में चेंज करना है तो बताइए y इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस करेंगे या x इक्वल टू वी वाई रिप्लेस करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई, क्या रिप्लेस करना है? राइट, y इक्वल टू वी एक्स, बिकॉज आप नोटिस करो इसके अंदर जो टर्म्स है वो y बाई एक्स के टर्म्स में है। ये जो राइट हैंड साइड है इसमें आपको y बाई एक्स दिख रहा है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। जब y बाई एक्स के टर्म में रहता है तो हम क्या रिप्लेस करते हैं? y इक्वल टू वी एक्स। प्लीज रिप्लेस कीजिए एंड सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो हमारे पास इक्वेशन था dy dx इक्वल टू y बाई एक्स प्लस साइन y बाई एक्स। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स, तो डेरिवेटिव आएगा dy dx इक्वल टू v प्लस x dv dx, dy dx इक्वल टू v प्लस x dv dx। रिप्लेस करते हैं यहां पर। y बाई एक्स क्या हो जाएगा? v प्लस साइन y बाई एक्स हो जाएगा साइन v। अब देखिए दोनों तरफ ये v ये टर्म कैंसिल करेगा, अब ये आसानी से सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा। इट इज dv, मतलब 1 अपॉन साइन v, तो कोसेक v तो कोसेक v dv, और राइट हैंड साइड है dx अपॉन x। v वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, x वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में। तो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड।
जहां जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v log tan v by 2 एंड राइट हैंड साइड dx by x, इंटीग्रेशन होगा log x। नॉर्मली क्या होता है, अगर दोनों इंटीग्रेशन में log आ गए ना, या एक में भी अगर log आ जाता है, तो कांस्टेंट को भी हम log के टर्म्स में ही चूज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, अगर एक में भी log आ जाता है ना इंटीग्रेशन करने के बाद, तो बेटर है ये कांस्टेंट जो है उसको भी log के फॉर्म में लिखिए, आपको सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। तो log tan v by 2 इक्वल टू log a प्लस log b। log a प्लस log b को क्या लिख सकते हैं, log a b। ये log a प्लस log b फॉर्मेट में है, log a b लिख दिया, ठीक है। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं tan v by 2, v क्या था, y by x, ये हो जाएगा tan y अपॉन 2x इक्वल टू cx। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। v के बदले y by x रिप्लेस कर दिया गया, जो अज्यूम किया गया था। आई थिंक क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन रिप्लेस कीजिए, आपको c का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर एक टर्म भी लॉग में होता है तब भी हम, अगर एक इंटीग्रेशन में भी लॉग है तब भी आप कांस्टेंट को log c अज्यूम करते हैं। अगर एक में भी लॉग आ जाता है तो हम कांस्टेंट को log c के फॉर्म में अज्यूम करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है, ये जस्ट है, ठीक है। अगर एक इंटीग्रेशन में भी लॉग आता तो हम कांस्टेंट को log c ले लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। और किसी ने क्वेश्चन पूछा है जो दोनों तरफ कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड किया गया, ये आंसर मैंने कुछ देर पहले ही बताया। सपोज आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऐड, सॉरी कांस्टेंट ऐड करते, यहाँ पे c1 यहाँ पे c2, तो c1 माइनस c2 को c लिखा गया है, सिंपल। दोनों तरफ कांस्टेंट जो लिखेंगे अल्टीमेटली वो एक ही कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा ना। आपने एक तरफ लिखा c1, एक तरफ लिखा c2, दोनों को अगर आप एक तरफ ले आते हैं तो c2 माइनस c1 आएगा, उसको हमने c लिख दिया। दो अलग अलग कांस्टेंट लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने c1 लिखा होता, सपोज यहाँ पे c2 लिखा होता, हमने इस c1 को राइट हैंड साइड में लेके चले आए c2 माइनस c1 और उसको ये लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो कंडीशन जो गिवन था वो अप्लाई कीजिए। x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू पाई है, ये अगर आप रिप्लेस करें तो c का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो फाइनल सॉल्यूशन इज tan y by 2x, c का वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वल टू x by 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कांस्टेंट को लॉग के फॉर्म में हम तभी लिखते हैं, कांस्टेंट को लॉग के फॉर्म में हम तभी लिखते हैं जब एक इंटीग्रेशन में लॉग आता है। नाउ यहाँ पे अगर आप लॉग ना भी लिखते, यहाँ पे अगर लॉग ना भी लिखते, सपोज सिंपल सी लिखते, तब भी इस फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज कैलकुलेट, ये लॉग सी चूज करने पे जस्ट ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए लॉग सी चूज कर रहे हैं। अगर लॉग सी चूज ना करके सिर्फ सी भी चूज करते, अल्टीमेटली ये फाइनल आंसर सेम ही आता, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता। जस्ट ये डिफरेंस है।
अगर आप log C चूज ना करके C भी चूज करते, ये फाइनल जो सॉल्यूशन आता है वो सेम ही आता। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक यू कैन से जो लॉग चूज करना ही है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सिंपल सी भी चूज करते, फाइनली ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये सॉल्यूशन आता, ये सेम ही आता। यहाँ पे आप सी चूज करो या लॉग सी चूज करो, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लॉग सी चूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जो लॉग सी चूज करना ही है। अगर आपने सी चूज किया, अब चेक करके देखो, तब भी फाइनल आंसर यही आएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो कांस्टेंट आप क्या चूज कर रहे हैं, सी चूज कर रहे हैं या लॉग सी चूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये जस्ट मैथमेटिक्स आसान बनाने के लिए है। ठीक है, इस तरीके से हम होमोजेनियस इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये TFR 2015 का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दिस वन विथ सम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन ये है और पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3। डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंडीशन है, फिर y का वैल्यू 3 पे पूछा गया है। तो पहले इक्वेशन को सॉल्यूशन पता करते हैं। इक्वेशन है x dy dx या dy dx इक्वल टू x को डिवाइड कर देते हैं y बाई x इंटू जो log वाला टर्म है log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। ऐसे लिखेंगे तो आपको होमोजेनियस इक्वेशन आइडेंटिफाई करने में फायदा होगा, जब आसानी होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में x था, उसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए y बाई x, और यहाँ पे जो log a माइनस log b है, log a माइनस log b, तो क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। तो log y माइनस log x था, उसको लिख दिया log y बाई x। अब आप चेक करके देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है फाई बाई जी, फाई और जी का डिग्री सेम आना चाहिए। दिस इज फाई बाई जी। अगर आप अलग अलग लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एक साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाई और जी दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तो फाई बाई जी इसका डिग्री 0 आना चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, सेम टेक्निक जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया। या सवाल इस क्वेश्चन में ना आप फाई और जी को अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में फाई जी को अलग नहीं कर पाएंगे, इसमें अलग भी लिख सकते हैं। सपोज आपने फाई क्या है, न्यूमरेटर, तो फाई को आपने लिखा y इंटू लॉग y बाई x प्लस 1 एंड g इज इक्वल टू x। दोनों का डिग्री सेम है, यू कैन चेक इट, दोनों का डिग्री 1 आएगा। अगर आप अलग अलग भी करते हैं तब भी आपको पता चलेगा दोनों का डिग्री 1 है, इसका डिग्री भी 1 है। जैसे होमोजेनियस फंक्शन चेक करते हैं, इसका डिग्री भी 1 है, तो दोनों का सेम डिग्री है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, y इक्वल टू vx या x इक्वल टू vy। राइट, अगेन y इक्वल टू vx, बिकॉज यहां पर y बाई x वाला टर्म दिख रहा है। अब देखिए, द राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ y बाई x, y बाई x के टर्म में है।
तो इसमें भी हम क्या रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू vx रिप्लेस करेंगे। तो जस्ट रिप्लेस y इक्वल टू vx, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। प्लीज चेक, ये सारी चीजें रिप्लेस करने के बाद क्या रहा है, कुछ टर्म कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद आएगा dvdx इक्वल टू v log v। मैंने बीच में एक दो स्टेप स्किप किया है, प्लीज डू द कैलकुलेशन। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एवरी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को भी कुछ खुद से करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया गया था y इक्वल टू वी एक्स, डी वाई डी एक्स के बदले कुछ आएगा, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा, dvdx इक्वल टू v log v। राइट राइट, वेरी गुड। x dvdx, बिल्कुल सही, x dvdx इक्वल टू v log v। तो यहां पर इसका मतलब है कुछ लोगों को मेथड समझ में आ गया है, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज में गलती आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रहा है, मतलब आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें आप v पार्ट को अलग लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने v लिख दिया, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए।
ओके, तो कुछ लोग ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं। फाइनल आंसर इज 81, राइट। तो यह आ जाएगा dv अपॉन v log v और राइट हैंड साइड में होगा dx अपॉन x। तो जस्ट इंटीग्रेशन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जब इंटीग्रेशन करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें log v को p एज्यूम कर लीजिए। log v को अगर आप p एज्यूम कर लेते हैं तो देखिए 1 अपॉन v dv बन जाएगा dp। ठीक है, log v को p एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा log ऑफ log v, मतलब log ऑफ p आएगा, p तो log v है, तो log ऑफ log v एंड राइट हैंड साइड dx अपॉन x है, तो आ जाएगा log x और कांस्टेंट को हम मान लेते हैं log c। जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, log ऑफ log v इक्वल टू log ऑफ cx। तो इसको आप लिख सकते हैं log v इक्वल टू cx। तो आ जाएगा log y बाई x, v के बदले आएगा y बाई x इक्वल टू दिस। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें जो c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग द गिवन कंडीशन। जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो यूज करके c का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। एग्जैक्ट वैल्यू 81 आएगा। कोई बोल रहा है 80.99 आ रहा है, एग्जैक्ट 81 आएगा। ठीक है, आप पूरा लॉग का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको आपका कुछ पॉइंट में आ रहा है। देखिए, जो गिवन कंडीशन है x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 3 है, ये गिवन है। ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, c का वैल्यू आ जाएगा log 3। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 3, log 3 आ गया। तो इससे आप इस सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं कि जितना आप सिंप्लीफाई कर पाए, log y बाई x और राइट हैंड साइड में c का वैल्यू आ गया log 3, तो x इंटू c का वैल्यू है log 3। अब बताइए लॉग का प्रॉपर्टी क्या है? लॉग का प्रॉपर्टी है जो प्रोडक्ट में होता है वो पावर में चला आएगा। तो log 3 है और प्रोडक्ट में क्या है? x। जो प्रोडक्ट में होगा उसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो log 3 टू दी पावर x। ये लॉग का प्रॉपर्टी आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है। जो पावर में होता है उसको आप, सॉरी, जो प्रोडक्ट में है उसको पावर में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा log y बाई x इक्वल टू log 3 to the power x. That means y by x equal to 3 to the power x. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है? फाइनल सॉल्यूशन है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन हो सकता था, ये जो फाइनल सॉल्यूशन है वो बताइए। तो y इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू आएगा x इंटू 3 to the power x. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। y एज ए फंक्शन ऑफ x ये दिखेगा, ये आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? x इक्वल टू 3 पे वैल्यू बताइए, तो x के बदले 3 रिप्लेस कर दीजिए। 3 इंटू 3 टू द पावर 3, इट इज 81। x के बदले जस्ट 3 रिप्लेस करना है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, तो 81 आंसर होगा। एट्टी वन एग्जैक्ट नंबर आएगा। ठीक है, आई स्टेप्स क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आप लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑफ रखिए, तो स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है बार बार।
तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं द नेक्स्ट टाइप। So next type 4, equation reducible to homogeneous ordinary differential equation. तो टाइप 3 हमने डिस्कस किया, उसमें क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन था। टाइप 4 है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, कुछ इक्वेशन है जो इनिशियली होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसको हम होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करने के बाद जैसे सॉल्व करना होता है, स्टैंडर्ड टेक्निक है, वो यूज करेंगे। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन है दिस वन, इस फॉर्मेट का, dy dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, और नीचे है कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c, नीचे भी दिस 1 सेकंड, ये कांस्टेंट डिफरेंट है c। ऊपर नीचे जो ये कांस्टेंट्स हैं a b c, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ऊपर है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, और नीचे है कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c। प्रोवाइडेड स्मॉल a बाई स्मॉल b इज नॉट इक्वल टू कैपिटल a बाई कैपिटल b। ये स्मॉल a और स्मॉल b का जो रेशियो है और कैपिटल a कैपिटल b का जो रेशियो है, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। आपको लग सकता है ऐसा क्यों? बिकॉज देखा गया है ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो उस इक्वेशन को आप इस मेथड से होमोजीनियस में रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी होमोजीनियस इक्वेशन में आप रिड्यूस कर पाएंगे यूजिंग सम स्टैंडर्ड टेक्निक। वो टेक्निक क्या है हम बताएंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, स्मॉल a बाई स्मॉल b इज नॉट इक्वल टू कैपिटल A बाई कैपिटल B, तभी हम एक स्टैंडर्ड टेक्निक यूज करके इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होमोजीनियस इक्वेशन क्यों नहीं है? आपको ये लग सकता है ये होमोजीनियस क्यों नहीं है? होमोजीनियस होने के लिए राइट हैंड साइड में जो फाई और जी है उनका डिग्री सेम होना चाहिए था। इसको होमोजीनियस क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर हम चेक करें राइट हैंड साइड में फाई क्या है, फाई है ax प्लस by प्लस c, और डिनोमिनेटर में जो है वो दैट इज g ऑफ एक्स वाई, यह है कैपिटल A इंटू एक्स प्लस कैपिटल B इंटू वाई प्लस कैपिटल C। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन होता तो दोनों का डिग्री क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था। दोनों का डिग्री कितना है? एनीवन? दोनों का डिग्री क्या है? किसी ने बोला है 0, किसी ने बोला है 3, किसी ने बोला है 1। इनका डिग्री बताना पॉसिबल कहां है? आप एक चीज बताओ, ये ax जो टर्म है इसका डिग्री क्या है? ax का डिग्री है 1। जो by है उसका डिग्री भी कितना है? 1। पावर चेक कीजिए, तो ax और by दोनों का डिग्री 1 है। अगर सिर्फ ये रहता तब भी सही बात था, लेकिन साथ में जो c है वो कांस्टेंट है, इसका डिग्री क्या है? 0। ये कांस्टेंट टर्म है ना, एक्स वाई तो इसके अंदर है ही नहीं। तो पहले दो टर्म्स जो है उनका डिग्री 1 है, जो थर्ड टर्म है उसका डिग्री 0 है। डिग्री 1 प्लस डिग्री 0 कैसे बता सकते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताना पॉसिबल ही नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ये तीनों सेम डिग्री के होते, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, तो हम बोलते हैं ऐड करके भी डिग्री 1 ही आएगा। बट इसमें 2 डिग्री 1 है और 1 डिग्री 0 है। डिग्री 1 और डिग्री 0 को ऐड करेंगे तो उसका डिग्री हम बता नहीं पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी आएगा, जी के साथ। जो पहले दो टर्म्स है इनका डिग्री 1 है, ax और by। इनका डिग्री 1 है,
बट जो कांस्टेंट सी है इसका डिग्री 0 है। पॉसिबल ही नहीं है बताना। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो सेम है डिफरेंट है कैसे बता पाएंगे? अगर ये सी टर्म ना होता, ये सी जो है ना, ये सी अगर ना होता तो दोनों का डिग्री 1 हो जाता। प्रॉब्लम इस कांस्टेंट की वजह से है। अगर ये सी ना होता तो दोनों का डिग्री 1 होता, इसको हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। प्रॉब्लम इस सी की वजह से है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जो यूज होता है। क्या टेक्निक है? यहां पे भी कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं। जो स्मॉल एक्स है इसके बदले कैपिटल एक्स प्लस एच, एच इज सम कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होगा अभी बताएंगे कैसे पता करते हैं। और y के बदले, स्मॉल y के बदले कैपिटल Y प्लस के। तो इस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज होता है वो है दिस वन। इससे ये होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से आप यहां पे नोटिस कीजिए, इन दो इक्वेशन से h और k कांस्टेंट है, इससे हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल d ऑफ स्मॉल x इक्वल टू d ऑफ कैपिटल x एंड d ऑफ स्मॉल y इक्वल टू d ऑफ कैपिटल Y। तो d ऑफ स्मॉल x इक्वल टू d ऑफ कैपिटल x एंड d ऑफ स्मॉल y इक्वल टू d ऑफ कैपिटल Y। h और k तो कांस्टेंट है, लिख सकते हैं। इसका मतलब अब देखो, जो क्वेश्चन में dy dx है उसके बदले हम ये लिख सकते हैं d ऑफ कैपिटल x बाई d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल x। पॉसिबल है लिखना? हम स्मॉल x और स्मॉल y को कैपिटल x कैपिटल Y में चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं बेसिकली। h और क्या कांस्टेंट है, लिख सकते हैं। तो अब देखिए जो इक्वेशन है वो क्या फॉर्मेट आ जाएगा। ए स्मॉल x के बदले x प्लस एच, स्मॉल y के बदले कैपिटल Y प्लस के प्लस दिस। नीचे भी सेम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है इसको जरा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रखा, dy dx इक्वल टू राइट हैंड साइड न्यूमरेटर लिख सकते हैं ax प्लस by, इसको अलग लिखते हैं। और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ah प्लस bk प्लस c। डिनोमिनेटर में भी xy वाले पार्ट को अलग और कांस्टेंट वाले पार्ट को अलग। तो ax प्लस by प्लस कांस्टेंट पार्ट कैपिटल A इंटू h प्लस कैपिटल B इंटू k प्लस कैपिटल C। जो वेरिएबल पार्ट है xy उसको अलग लिख दिया, कांस्टेंट वाले पार्ट को अलग लिख दिया। h और k का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या चूज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इससे ये चेंज करके देखिए फायदा क्या हुआ। अगर आपने ये जो ये पार्ट है आपने h और k को ऐसे चूज किया सच दैट ये पार्ट 0 बन जाए। h और k तो हम चूज कर सकते हैं ना, जो ये h और k था x प्लस एच वाई प्लस के, आपने h और k को ऐसे चूज किया सच दैट
ये जो AH प्लस BK प्लस C है, ऊपर और नीचे दोनों ही 0 बन जाए। इससे फायदा क्या होगा, दोनों ही अगर 0 बन जाते हैं, आप देखिए जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। ये पार्ट अगर वो कांस्टेंट पार्ट 0 बन जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। और होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता है। तो हमें H और K को ऐसे चूज करना पड़ेगा सच दैट ये टर्म AH प्लस BK प्लस C 0 बन जाए। ये दोनों 0 बन जाएंगे, ये दोनों 0 अगर बन जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करना है दैट वी नो। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आपको इसको प्रॉपरली चूज करना है, H और K को सच दैट ये 0 बन जाए। So choose H and K properly। इससे क्या होगा, ये कांस्टेंट वाला पार्ट जो है ये 0 बन जाएगा और इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ये 0 बन जाना चाहिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। मेथड क्लियर है कि कैसे हम होमोजीनियस में चेंज कर रहे हैं। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली किसी ने क्वेश्चन किया H और K पता कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे बोला चूज H and K प्रॉपरली सच दैट ये दोनों 0 बन जाए। तो अब इन दोनों को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, तो दो इक्वेशन ही तो आएंगे। उन इक्वेशन को सॉल्व करके आप H और K पता लगा सकते हैं। ये दो इक्वेशन ही तो होंगे, AH प्लस BK प्लस C इक्वल टू 0, कैपिटल AH प्लस कैपिटल BK प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको H और K मिल जाएगा। तो H और K को वही चूज करना है। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, जो कंडीशन बताया गया था वो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें आप नोटिस करो A और B दोनों का वैल्यू 1 1 है, स्मॉल a एंड स्मॉल b, एंड कैपिटल A एंड कैपिटल B, कैपिटल A है 1 और कैपिटल B है -1। जो कुछ देर पहले जनरल फॉर्म बताया गया था उसके साथ कंपेयर करके देखिए, आपको स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल B का वैल्यू पता चल जाएगा। और यहां से आप काफी आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्मॉल a बाई स्मॉल b इज नॉट इक्वल टू कैपिटल A बाई कैपिटल B। ये दोनों रेशियो सेम नहीं है। तो जो टेक्निक बताया गया वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, x के बदले कैपिटल X प्लस H और y के बदले कैपिटल Y प्लस K। तो एज्यूम x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए जो पिछले स्लाइड में बताया गया वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस इक्वल टू, रिप्लेस करके देखिए आएगा x प्लस वाई, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस H प्लस K प्लस 3, और डिनोमिनेटर में आएगा कैपिटल X माइनस कैपिटल Y प्लस H माइनस K माइनस 5। पिछले स्लाइड में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। तो क्या बताया गया,
आपको h और k का वैल्यू ऐसे चूज करना है सच दैट ये 0 बन जाए। ये दोनों 0 बन गया तब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो बेसिकली आपको इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। h प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब h प्लस k इज -3 एंड h माइनस k इज 5। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको h और k पता चलेगा। h और k का अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू आप चूज करते हैं तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगा। ऑलरेडी किसी ने आंसर बताया है। h कितना है? h1 k -4, h1 और k -4 आएगा। जस्ट इन दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। h is 1 and k will be -4। ओके, तो यहां पर ये इक्वेशन क्या बन गया? ये h को लास्ट में रिप्लेस करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया? dy dx इक्वल टू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। ना जो सॉल्व कीजिए, ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है। जब चेक करके देख सकते हैं इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। तो जैसे होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू vx रिप्लेस करेंगे। अगर कैपिटल Y है, कैपिटल Y के बदले में स्मॉल y बाद में रिप्लेस करेंगे। अभी इस फॉर्मेट में लिखते हैं, कैपिटल Y इक्वल टू v कैपिटल X। तो डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये होगा v प्लस कैपिटल X dv dx। ये सारा कैपिटल X कैपिटल Y है, बाद में रिप्लेस करना है। h और k का वैल्यू हमने पता कर लिया है, और यहाँ पे होगा x प्लस vx डिवाइडेड बाई x माइनस vx। तो ऊपर नीचे x x कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस v बाई 1 माइनस v। ओके, तो जस्ट आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। यहां तक क्लियर है एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, क्लियर? किसी ने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू वी एक्स क्यों रिप्लेस किया गया? आप x इक्वल टू वी वाई करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने y इक्वल टू वी एक्स लिया। आप देखिए ऊपर नीचे अगर आप x से डिवाइड कर देते हैं, ये जो ऊपर नीचे है, इसमें आप x इक्वल टू वी वाई रिप्लेस करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन, ये जो टर्म है, इसमें अगर ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दो तो y बाई एक्स फॉर्मेट आएगा, जिसमें आप y इक्वल टू वी एक्स भी रिप्लेस कर सकते हैं, x इक्वल टू वी वाई भी रिप्लेस कर सकते हैं, एज यू विश। तो यह आएगा x dv dx इक्वल टू 1 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v माइनस दिस। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। टेक एलसीएम, यू विल गेट दिस। तो यहां से सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv एंड राइट हैंड साइड dx अपॉन x। और जस्ट दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है।
लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और राइट हैंड साइड ऐसे ही रखते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा, ये कैपिटल एक्स था, राइट, थैंक यू, नॉट स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स। उस कैपिटल एक्स के बदले बाद में स्मॉल एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा। दिया जाएगा tan इनवर्स v, फर्स्ट पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स v। सेकंड पार्ट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड log x। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी log c एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें तो कुछ बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद और कुछ बचता नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स v है, राइट हैंड साइड में सारे लॉग वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो ये होगा log 1/2 जो है वो पावर में चला आएगा, तो log अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x प्लस log c। तो ये बेसिकली आ जाएगा log c इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इट विल बी tan इनवर्स किया जाएगा x इक्वल टू ओके, जो भी फॉर्मेट है ये आ गया। फिर उसके बाद आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, tan इनवर्स हम लिख सकते हैं c x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स v। तो v के बदले जो रिप्लेस करना रिप्लेस कीजिए, फिर कैपिटल x कैपिटल y के बदले जो था वो रिप्लेस कर दीजिए। जो फाइनल आंसर है यहाँ पे मैंने राइट किया है, एवरीवन गेटिंग दिस, ठीक है। तो फाइनल आंसर है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, बस 1 सेकेंड। फाइनल आंसर विल बी c अंडर रूट स्मॉल x, कैपिटल x के बदले भी जो वैल्यूज थे ना वो रिप्लेस कीजिएगा, ये आएगा अंडर रूट x माइनस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। या मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, क्या था 1 और माइनस 4 था ना, ये आएगा ये आएगा, जस्ट लेट मी करेक्ट इट, x माइनस 1 y प्लस 4, और राइट हैंड साइड e टू द पावर tan इनवर्स, थोड़ा सा लेंदी से एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स v y बाई x है, तो स्मॉल x रिप्लेस करेंगे तो x माइनस 1 बाई y प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद v के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, मैं रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिख देता हूं,
v इक्वल टू होगा कैपिटल Y बाई कैपिटल X। कैपिटल Y इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल y माइनस 4, और कैपिटल X क्या लिखेंगे, स्मॉल x कैपिटल Y प्लस 4 और स्मॉल x माइनस 1। ये रिप्लेसमेंट आपको करना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है मेथड ये? मैं कुछ गलत लिखा है राइटिंग। ओके ओके ओके, राइट 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 राइट, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, राइट राइट। ये y वाला पार्ट ऊपर आएगा, इस कैपिटल Y ऊपर था ना, बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर द करेक्शन। y प्लस 4 बाई x माइनस 1, y ऊपर आएगा, बिल्कुल सही, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कैपिटल X के बदले स्मॉल x माइनस 1, कैपिटल Y के बदले y प्लस 4, और v क्या है, कैपिटल Y पे कैपिटल X। तो पहले आप यहाँ पे v के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, कैपिटल Y बाई कैपिटल X, फिर कैपिटल Y और कैपिटल X के बदले ये रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो क्लियर है आई थिंक। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। सर हाँ बताइए। सर वो TIFR वाला एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। जस्ट वंस, तो 1 मिनट तो वेट कीजिए जस्ट। जी सर। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक शेयर कर दिया है। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन था, TIFR वाला क्वेश्चन बताइए। सर इसमें जो सेकंड लास्ट वाली स्टेप सर एक बार फिर से बता दीजिए। इंट्रीगेशन DV अपॉन B। नहीं सर, ये हाँ ये वाली। नहीं, ये तो v वाले पार्ट को अलग रखा ना हमने, यहाँ पे v को अलग हाँ कर हाँ लिया, x को अलग कर लिया। अब log v को अगर आप p अज्यूम करते हो, log v को अगर आप p अज्यूम करें, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/v dv। इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा ना। यस सर यस सर। ठीक है, अब बताइए जो dv बाई v है, इसको आप क्या लिख सकते हो, p dp। देखिए अब यस यहाँ सर। पर ये dv बाई b बन जाएगा dp, DP। और नीचे p है ना, तो dp यस अपॉन सर। p क्या होता है, log p। यस सर। dp अपॉन p, ये फॉर्मेट आ गया। यस सर। तो
इसके बाद स्टेप में लिखा गया है log p, ये log p तो है। यस सर, यस सर। और बताइए। थैंक यू सर। ठीक। Any other doubts? हेलो सर, ये सर लिंक सर काम नहीं कर रहा। काम तो कर रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। काम कर रहा है सर, ज्वाइन हो रहा है। उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड है तो उसमें ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। नहीं बोल रहा डज नॉट रजिस्टर। नहीं, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए पहले सर, उस पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। आई डाउनलोड है, मेरे में टेलीग्राम है। तो सेटिंग देखिए सर, उसकी थोड़ी सी हो जाएगा। मैंने अभी ज्वाइन किया जस्ट ही। ठीक है। सर हाँ बताइए, सर ये के का वैल्यू -4 नहीं आएगा क्या? क्या फॉर्म में है? -4 वो जो लास्ट क्वेश्चन किया ना लास्ट में, सबसे लास्ट में सर -4 नहीं है के का वैल्यू उसमें, या 4 ही आ रहा है? के का वैल्यू -4 ही है, लेकिन यहाँ रिलेशन ये देखो ना, अब स्मॉल x के बदले क्या है, सॉरी स्मॉल y के बदले क्या है, y प्लस के कितना है -4, तो स्मॉल y क्या है, तो ये चेंज भी तो करना है, -4 + 4 नहीं बनेगा। ठीक है, साइड चेंज तो होगा ना। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है क्या? सर इससे नेक्स्ट और दिखा दीजिए एक बार। का इसका डीपी पे मैं आज आफ्टरनून तक सेंड कर दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का डीपीपी शीट मैं आफ्टरनून तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक अपलोड हो चुका है, जो लास्ट लेक्चर है उसके नोट्स और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं जो अपलोड हो चुका है। मैंने उसी दिन भेज दिया था क्लास के बाद ही, ठीक है? सर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने दिन में खत्म होगा? ये तो मतलब मान के चलो 10-12 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे। आज तो सेकंड लेक्चर ही था। मैं डिफरेंशियल एंड स्पेशल फंक्शन दोनों मिला के बोल रहा हूं। हाँ सर, अपलोड हो गया। सर आप वो आपसे न्यूटन रिएक्शन और वो वाला भी कराएंगे ना? कौन सा? वो जो न्यूटन रिएक्शन फिर ऑयलर मेथड। हाँ वो तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स में आता है ना। हाँ वो भी हाँ करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।